ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपसम यथार्थ गीता। गीतोक्त ज्ञानी विशुद्ध मनुस्मृति। गीता आदि मानव महाराज मनु से भी पूर्व प्रकट हुई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। गीता 4/1। अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा तथा सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने उसे श्रवण कर अपनी याददाश्त में धारण किया, क्योंकि श्रवण की गई वस्तु मन की स्मृति में ही रखी जा सकती है। इसी को मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल में ये अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया। आरंभ में कहने और श्रवण करने की परंपरा थी। लिखा भी जा सकता है, ऐसी कल्पना नहीं थी। मनु महाराज ने इसे मानसिक स्मृति में धारण किया तथा स्मृति की परंपरा दी। इसलिए ये गीतोक्त ज्ञानी विशुद्ध मनु स्मृति है। भगवान ने ये ज्ञान मनु से भी पूर्व सूर्य से कहा, तो इसे सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते? वस्तुतः सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है जिससे इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूँ। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माँ है, वह बीज रूप पिता सूर्य है। सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की संरचना की। वह कोई व्यक्ति नहीं, और जब परमात्मा के उस ज्योतिर्मय तेज से मानव की उत्पत्ति हुई, उस तेज में वह गीतोक्त ज्ञान भी प्रसारित किया, अर्थात सूर्य से कहा। सूर्य ने आदि मनु से कहा, इसलिए ये अविनाशी योग ही मनु स्मृति है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं, बीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वही पुरातन योग मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूं। तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। अर्जुन मेधावी थे, सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। इसे आपने ही सूर्य से कहा, ये मैं कैसे मान लूं? इस प्रकार 20-25 प्रश्न उन्होंने किए। गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे, जो उनके हित में थे, उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया। अंततः भगवान ने कहा, अर्जुन, क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित्त हो श्रवण किया? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। गीता 18/73। भगवान, मेरा मोह नष्ट हुआ,
मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ, केवल सुना भर नहीं अपितु स्मृति में धारण कर लिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। उन्होंने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की। एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्म शास्त्र के रूप में वही आदि शास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्म शास्त्र है। यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष दो कीर्तियों का उल्लेख है। एक तो सूर्य से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु के समक्ष उतरे। तीसरी कोई कीर्ति मनु के समक्ष समय में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम का प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को सुर्त अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी, जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, इन्हें सुने, ये सुनने योग्य हैं, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। ये हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तू अहंकार वश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनिष्ट हो जाएगा। अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक 15/20 में भगवान ने कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघे। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारते। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भली प्रकार अध्ययन कर तत्पश्चात आचरण कर तुम मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि पालोगे। गीता मनुस्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्मशास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियां गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। स्मृतियां कतिपय राजाओं के संरक्षण में प्रशासन चलाने के लिए लिखी गई, जिनसे समाज में ऊंच नीच की दीवारें सृजित हो गई। मनु के नाम पर प्रचलित तथा कथित मनुस्मृति में मनुकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है।
मूल मनुस्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसमें विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती हैं। वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर न अस्ति, जो है ही नहीं, उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती हैं। मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।